हेलो गाइस, वेलकम टू करियर केमिस्ट्री। सो ये अपना थर्ड लेक्चर है। होप सो कि आप लोग पहले दोनों लेक्चर्स देख के इस वाली वीडियो में आ पहुँचे हो। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स में हमने कवर किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स, देन उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। उसके बाद हमने यूनिट सेल के टाइप्स, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ब्रेवियस लैटिसेस वगैरह, वो सब कुछ हमने पहले वाली दो क्लासरूम्स में लेक्चर्स में हमने देखा है। ठीक है, सो होप सो आपने वो देखा है, और अगर नहीं भी देखा है तो पहले वो देख लो, फिर इस वाली वीडियो में आप हो जाओ, क्योंकि अगर वो बातें आपकी क्लियर नहीं है तो इससे आगे आने वाली बातें आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो अभी इस वाली वीडियो में हम लोग क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स एंड उसके जो टाइप्स है वो हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग होता क्या है? तो एक्चुअल में एटम्स जो होते हैं सॉलिड में, वो अपना एम्प्टी स्पेस मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम या तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो whenever there is atoms in solid are closely packed together to minimize the empty space and to maximize the density, such a type of arrangement is called as a close packing। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वन डायमेंशनल, देन सेकेंड है टू डायमेंशनल, एंड थर्ड है थ्री डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पर मैं भूल गई थी, एक्चुअली थ्री डायमेंशन भी मुझे लिखना है, मैंने जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में मतलब क्या होता है? द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे जस्ट दे आर ओनली अटैच टू द अदर। मतलब ए नंबर का जो पार्टिकल है वो दूसरी नंबर के बी नंबर के पार्टिकल को बस अटैच रहना चाहिए, तो टच करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गई। देन टू डायमेंशनल में क्या होता है? वन एंड अबोव, मतलब एक दूसरे के ऊपर एंड नीचे करके पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, दूसरा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब क्या? पार्टिकल्स एक दूसरे के अबोव एंड बिलो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि वो स्क्वायर ज्योमेट्री दिखाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने सेंटर वाला एटम कंसिडर कर लिया तो उसके बाजू में ऐसे स्पीयर्स अरेंज्ड हैं कि वहाँ हमें स्क्वायर दिखाई पड़ता है। अगर हमने उन लोगों के मतलब उस एटम्स के न्यूक्लियस अगर ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पर हमें स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और वही सेम सिचुएशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आती है। वहाँ पर भी पार्टिकल्स इस तरह से अटैच हैं कि वहाँ पर हमें हेक्सागोन दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है ना सबको? यहाँ पर देखो, ये रहा, इस तरह से हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी वन बाय वन करके हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो अपना फर्स्ट टाइप है मतलब वन डायमेंशनल, तो फर्दर ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। ठीक है, देन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन में पहला टाइप मिलता है हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो पार्टिकल्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये कुछ एटम्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट नंबर की लाइन को मैंने ए मार्क कर दिया तो यहाँ पर डिफरेंस देखो, सेकेंड नंबर की लाइन पर और फर्स्ट नंबर की लाइन पर कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम एग्जैक्टली अबोव एंड बिलो है एक दूसरे के। मतलब सेकेंड लाइन भी मेरी ए मैं कह सकती हूँ उसको, क्योंकि दोनों सेम ही दिखाई दे रही है। वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए, देन द सेकेंड रो इज एग्जैक्टली द सेम ऑन द फर्स्ट रो। ठीक है, सो दोनों मेरी ए अगर हो जाती है तो मेरी अरेंजमेंट है इस पार्टिकल में ए एंड सो मेनी। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ए टाइप ऑफ 2D अरेंजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ये अगर मेरा बीच वाला एटम है, उसका ये न्यूक्लियस पॉइंट है, और उसके बाजू के जो पॉइंट्स हैं मैंने वो अगर ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पर एक मुझे स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे मिल रहा है? 1 2 3 4, मतलब ये जो मिडल वाला एटम है
वो एग्जैक्टली 4 नंबर ऑफ एटम्स से जुड़ा हुआ है, उनके टच में वो आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ये सेंटर वाला एटम है, ये इसको अटैच है लेफ्ट वाले को, देन राइट वाले को अटैच है, देन अबो वाले को अटैच है एंड देन बिलो वाले को अटैच है। मतलब वन एटम इज टचेस टू द अदर 4 एटम्स, राइट। एक जो एटम है दूसरे 4 एटम्स के साथ वो अटैच्ड है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन ही वही होती है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ वो अटैच्ड है, दैट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, मतलब by attaching or by joining the centers of these 4 closest atoms we get the square, है ना, स्क्वायर मिल रहा है। इसलिए इस पैकिंग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपका कवर हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल मतलब क्या? बस अभी ऊपर वाले में हमें स्क्वायर मिला था, अभी ये वाली अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि वहाँ पर हमें हेक्सागोन मिलेगा। ठीक है, ट्राई कर लेना अपनी ओर से। तो देखो, डिप्रेस्ड करके यहाँ पर एटम्स एक दूसरे को अरेंज करते हैं। मतलब ये वाली डायग्राम देखो, नीचे वाली डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो ऊपर वाली डायग्राम में कुछ तो स्पेस हमें दिखाई दे रहा था। अगर अबव एंड बिलो के एटम्स हमने देख लिए तो ये कुछ जो बीच वाला स्पेस है वो इस वाली पैकिंग में कब मिलेगा, है ना। मतलब क्या? देयर इज डिप्रेशंस बिटवीन द नेबरिंग स्पीयर्स, एकदम पैक्टली अटैच्ड है। एंड ये जो बीच वाला स्पीयर है ना, वो मतलब स्पेस है ना, वो रहे ना, इस तरह से वो पार्टिकल्स अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब अगर हमने पहली वाली रो को ए नाम दे दिया तो दूसरी वाली रो एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं है, इसलिए हम लोगों को उसका नाम बी देना पड़ेगा। अगर थर्ड रो का स्टडी हमने किया तो ये थर्ड रो इस तरह से अरेंज्ड है कि वो एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट रो, सो उसको अगेन हमें नाम देना पड़ेगा फर्स्ट रो का, दैट इज ए। दैट्स वाई द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए बी। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो बीच वाला पार्टिकल है वो इस तरह से कुछ अटैच है कि वहाँ पर आपको हेक्सागोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, ये 1 नंबर का पार्टिकल अगर आपने कंसिडर किया तो वो कितने नंबर के एटम्स के साथ अटैच है? काउंट, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। मतलब 6 एटम्स के साथ वो मिडल वाला पार्टिकल अटैच्ड है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 6। अगर हमने उसके सेंटर्स अगर ज्वाइंट कर लिए तो हमें मिल रहा है हेक्सागोन। दिखाई दे रहा है हेक्सागोन, इस प्रकार से मिल रहा है। देखो मैं बड़ा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, इस प्रकार से हेक्सागोन आपको मिल रहा है। और यहाँ पर हेक्सागोन मिल रहा है, इसलिए इस वाली 2D पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी होप सो कि आप समझ रहे हो और साइड बाय साइड नोट्स है वो बना भी रहे हो। मैंने ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर कर के नोट्स बनाई है। सो अगर आपको मेरे नोट्स फॉलो भी करनी है तो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सारा मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में लिखा है और फिर एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, सो आप नोट्स बनाओ, जैसे हैं वैसे लिख भी लो। अगर आपको ज़ीरॉक्स वगैरह कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसकी PDF करके आपको दूंगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस आपने यही नोट्स भी फॉलो कर ली तो भी आप वेल एंड गुड पेपर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो अगर PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। अभी यहाँ पर जो हमने क्लोज पैकिंग के 3 टाइप्स देख लिए थे, उसमें हमने सेकेंड टाइप अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि था 2 डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे
थ्री डायमेंशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन के हमें बेसिकली तो दो टाइप्स मिलते हैं, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल, लेकिन उसका डिटेल्ड में कैसा आ रहा है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोथ्स पैक लेयर्स। मतलब क्या, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर so as to have its spheres exactly above those of the first layer। मतलब सेकेंड लेयर कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड है कि वो एग्जैक्टली पहले वाली लेयर के अबोव है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के अबोव एंड बिलो है। सो इन दिस अरेंजमेंट यहाँ पर होता क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंजमेंट होने के बाद हमें जो अरेंजमेंट मिलती है वो मिलती है ए, क्योंकि अभी सोच लो, जैसे हमने 2D में देखा था कि फर्स्ट लेयर एग्जैक्टली अगर सेकेंड लेयर पर है या तो सेकेंड लेयर एग्जैक्टली अबव ऑफ द फर्स्ट लेयर है तो वो ऑल सेम हो जाएंगी, है ना, ऑल अबव एंड बिलो हो जाएंगी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट मिलेगी हमें ए टाइप, और वो वाली अरेंजमेंट दिखाती है 6 नेबरिंग स्पीयर्स, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप, स्टॉकिंग ऑफ द 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। तो यहाँ पर अपनी अरेंजमेंट थोड़ी सी बस चेंज होती है, लेकिन वो भी कैसे है, अभी जैसे हमने 2 डायमेंशनल में पढ़ा कि क्या होता है, डिप्रेशन होता है, मतलब जो मिडल वाला दो स्पीयर्स के मिडल वाला, दो स्पीयर्स के मिडल मतलब क्या, देखो यहाँ पर अगर दो स्पीयर्स हैं इस प्रकार से अरेंज्ड है, तो यहाँ पर जो मिडल में जो आपको वॉइड मिल रहा है वो वॉइड यहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ इस प्रकार से डिप्रेस्ड होके पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं कि ये जो मिडल वाला स्पेस हमें मिल रहा है वो कम से कम मिलेगा। दैट मीन्स सेकेंड लेयर हमें सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब क्या कि जो फर्स्ट लेयर आएगी वो सेकेंड लेयर से थोड़ी सी चेंज होती रहेगी, मतलब अपनी फर्स्ट लेयर बनेगी ए और सेकेंड लेयर बनेगी बी। देन द थर्ड लेयर इज, अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, द ट्रायंगुलर वॉइड्स दैट आर कवर्ड बाय द स्पीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर जनरेटेड बाय टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो बीच वाला स्पेस हमें क्रिएट हुआ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करवाता है। दिस इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, मतलब ये जो मिडल वाला स्पेस है कौन सी लेयर से, कितने स्पीयर्स से सराउंडेड है, 4, 1 2 3 4 स्पीयर्स से सराउंडेड है। और वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है। ठीक है, अभी जो बाकी का स्पीयर बाकी रहता है वो 6 स्पीयर से, मतलब बाकी का जो वॉइड है वो 6 स्पीयर से सराउंड होता है। ठीक है, अभी इसकी मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, कैसे है, इस प्रकार के शेप से है, मतलब ट्रायंगुलर शेप से बन रही है। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो इसको छोड़ के जो भी स्पेस सराउंडिंग में प्रेजेंट आता है उससे बनता है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कुछ इस प्रकार की फिगर वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या, जैसे कि मैंने पहले वाली लेक्चर में आपको एक क्यूब दिखाया था। ठीक है, क्यूब में कैसी अरेंजमेंट होती है, देखो सामने वाली एक लेयर, ठीक है, और उसके एग्जैक्टली पीछे दूसरी लेयर दिखाई दे रही है, तीसरी लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्सागोन कैसे क्रिएट हो जाएगा, 4 पार्टिकल्स, मतलब 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स अपनी फ्रंट वाली लेयर में से मिलेंगे। ठीक है, और फिर बाकी के जो भी पार्टिकल्स हैं वो जो साइड वाली लेयर है एंड अबोव वाली लेयर है उसमें से मिल जाएंगे। मतलब ओन जो खुद की लेयर है उसमें से 4 एटम्स लिए जाएंगे। ठीक है, 1 एटम फ्रॉम द अबोव, मतलब एक एटम है जो कि अबोव लेयर से मिलेगा, और 1 एटम फ्रॉम द बिलो लेयर, मतलब बिलो मतलब ये वाली साइड वाली लेयर। ठीक है, तो ये अगर हमने अटैच कर लिए तो यहाँ पर देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिल जाएगा। मतलब 6 एटम्स के सेंटर्स ज्वाइन करने के बाद ये लेयर हमें मिल रही है
दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. ठीक है, अभी कुछ इसी से रिलेटेड अपना थर्ड टाइप आता है, प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. ठीक है, तो ये दो प्रकार से अरेंज हो सकता है. पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैक और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैक. ये हेक्सागोनल तो आप लोग अभी सब समझ ही गए होंगे. ठीक है, इसमें टाइप ऑफ अरेंजमेंट आती है ए बी ए बी. ए बी ए बी मतलब क्या, जो पहली लेयर है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी आपकी थर्ड लेयर, और जो दूसरी लेयर है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी आपकी फोर्थ लेयर. ठीक है, ये तो अभी आप समझ भी गए होंगे. ठीक है, अभी इंट्रोड्यूस्ड होती है अपनी थर्ड लेयर, मतलब क्या, क्यूबिक क्लोज पैक. इसमें क्या होता है, ए वाली लेयर मतलब पहली वाली लेयर कुछ डिफरेंट है, दूसरी वाली भी डिफरेंट है और तीसरी वाली भी डिफरेंट है. तीनों एक दूसरे से मिलाव नहीं खाते, और जो पहली वाली लेयर है वो एग्जैक्टली सेम ऑफ द फोर्थ लेयर. पहली वाली लेयर मैच करेगी अपने फोर्थ लेयर से, और उसमें वहाँ पर आपको क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको अरेंज यही करना है. क्वेश्चन आपको इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन. उसमें भी डीप में आपको पूछेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखाई देती है, या तो क्यूबिक क्लोज पैक में मतलब विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज शोन इन द क्यूबिक क्लोज पैक. ठीक है, तो आपको वो बताना आना चाहिए. या तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, और कुछ भी नाम आपको पूछा रहेगा. फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक, और जो भी अब आज की लेक्चर में हमने पढ़े हैं. ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी अरेंजमेंट फिगर से याद कर लेना, ताकि आप लोग खुद से डिप में एक्सप्लेन भी कर सको, कि आगे जाके अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या तो क्लोज पैकिंग बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए. तो उसमें बस एक्सप्लेनेशन में वही आप बोलोगे कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, वो कैसी फॉर्म होती है, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, या तो उसकी अरेंजमेंट कैसी है, आप लोग ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो. ठीक है, अब होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, और ये कंसिडर करके हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग इफ़िशियंसी. बहुत आसान टॉपिक है ये. पैकिंग इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है कि अब तक हमने जो देखे ना, पार्टिकल्स एक दूसरे को पैक्ड रहते हैं, तो वो कितने पैक है और हाउ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर. ठीक है, कैसे वो पैक है, वो उसका कुछ तो परसेंटेज होगा, या तो किस प्रकार से है, वो अभी इस वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे. तो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी, मतलब आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, और सामने आपको दिया रहेगा एक तो सिंपल क्यूबिक, है ना, इस प्रकार से. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी, देयर इज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. मतलब टोटल जो वॉल्यूम लिया है पार्टिकल्स ने, उसका वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरा जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, वो इन दोनों का रेशो मल्टीप्लाई बाय 100. अगर यहाँ पर आपको प्राइजेस डालना आ गया तो आप लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हो. ठीक है, सो अभी हम लोग 1 बाय 1 पैकिंग इफिशियंसी निकाल कर देखेंगे. पहले तो हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस की, उसके बाद निकालेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड की, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे फेस सेंटर्ड की. ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस की. तो यहाँ पर देखो अपना फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना क्या है, पैकिंग इफिशियंसी. ठीक है, किसकी निकालनी है, सिंपल क्यूबिक लैटिस की. तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल. तो मतलब पहले तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आता है, आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, है ना. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर. अपना पार्टिकल कैसा है, स्पेरिकल है, इस प्रकार से अपना पार्टिकल है. तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर मैथ्स में फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब. लेकिन
4/3 तो मालूम है, पाई कांस्टेंट होता है वो भी मालूम है, लेकिन व्हाट अबाउट आर? आर मीन्स रेडियस, सो रेडियस तो पहले निकालनी पड़ेगी, राइट? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस निकालनी चाहिए, इसलिए अपनी फर्स्ट स्टेप आती है स्टेप 1, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर। सो सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स हैं, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले 2 लेक्चर्स आप देखने के बाद ही 3rd लेक्चर देखने के लिए आओ, ठीक है? सो मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि जो सिंपल क्यूबिक है, क्यूब है अपना, वो कैसा होता है? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, है ना? पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो वही बात मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, particles are present at corners, ठीक है? लेकिन कुल मिलाकर कितने पार्टिकल्स है वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है? आप लोग खुद से कर लेना, करके आना, मुझे होमवर्क के लिए ले लेना, पिछले वाला सब कुछ रीड करके आओ अभी, ठीक है? तो ये जो स्पीयर है, ये दूसरी वाली स्पीयर से टचेबल है, टच हुआ है, मतलब कैसे? इस प्रकार से देखो, ये पहला वाला स्पीयर, ये दूसरा वाला स्पीयर, दोनों इक्वल साइज में है, ऐसे आप लोग कंसिडर कर लेना अभी, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट स्पीयर टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंड स्पीयर, ये हमने अगर अटैच कर लिया, ठीक है, तो ये अपनी बन जाएगी डी, मतलब ट्वाइस ऑफ आर ना। यहाँ पर देखो, इस वाली स्पीयर की ये वाली आर, दूसरे वाली स्पीयर की ये वाली आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है? तो ये बन गया अपना डी, डायमीटर। तो डायमीटर कैसे बनेगा? 2r से बनेगा, राइट? तो डायमीटर दैट इज एज, हम लोग इस लैंग्वेज में बोलेंगे उसको एज। सो ये अपनी जो एज लेंथ है वो हम लोग कैसे काउंट करेंगे? पहले तो एज मतलब ए, ये लिख लेती हूँ मैं, एज इज इक्वल टू ए इक्वल टू 2r, क्योंकि 2r की हम लोग एडिशन कर रहे हैं। हमें तो चाहिए था बस रेडियस, तो ये हमें यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने भेज दिया तो यहाँ पर उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मतलब 2 इंटू आर है। अगर ये इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में मैं भेज रही हूँ ना, तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा, a/2, ये अपनी निकल गई रेडियस। अभी यहाँ पर रेडियस निकल गई, मतलब हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट? सो कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सो मैथमेटिकल फॉर्मेट में है, तो मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? 4/3 तो मालूम है, पाई मालूम है, आर की वैल्यू ऊपर निकल गई है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 4/3 पाई a/2 क्यूब, ठीक है? अब ये सिंप्लीफाइड करने के बाद, या तो हम लोग सिंप्लीफाइड कर ही लेते हैं। क्यूब मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने a क्यूब लिखा, तो a क्यूब मतलब क्या होता है? a इंटू a, मतलब 3 टाइम्स हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? 4/3 पाई इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, राइट? तो 2 1s are 1, 2 2s are 4, 2 1s are 2, सॉरी, हाँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 बचा है, ये 2 एंड ये 2 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है? तो बाकी क्या रहेगा? a इंटू a इज द a क्यूब, और यहाँ पर ये जो था पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 बाकी है, यहाँ पर 2 बाकी है, 3 2s are
6. So 3 2 are 6 and consider this as a equation number 2. First equation will be the radius a by 2. ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाल दिया. अपने फॉर्मूले में क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल. तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दिया. तो अभी हमें निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो लेट्स राइट द स्टेप नंबर 3. Step 3, that is total volume of particle. टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. तो यहाँ पर देखो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हम लोग अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने वॉल्यूम से तो टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. सिंपल क्यूबिक में ओनली 1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है. पिछले वाली लेक्चर में हमने वो कैलकुलेट किया था. तो मैं वही बस लिख रही हूँ. इट कंटेन्स ओनली 1 पार्टिकल. इसमें कैसे 1 पार्टिकल प्रेजेंट आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है सो आप लोग सेकेंड वाली वीडियो एक बार देख लेना. ठीक है, सो 1 पार्टिकल प्रेजेंट है. 1 पार्टिकल का अगर हमें निकालना है तो बस उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. मतलब क्या, अगर 5 रुपये में एक चॉकलेट आता है तो एक चॉकलेट की प्राइस क्या हो गई, ऑलरेडी लिखी हुई है, ऑलरेडी निकली हुई है ना, 5 रुपये में. सो हमने कैसे निकाला, उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी. सो यहाँ पर भी अपनी प्राइस मतलब वॉल्यूम क्या है, पाई ए क्यूब अपॉन 6 एंड 1 पार्टिकल है. दैट्स वाई वी गेट पाई ए क्यूब अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू पाई ए क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. ठीक है, अभी देखो टोटल वॉल्यूम भी निकल गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल भी निकल गया. तो हम लोग अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. सो कम टू द स्टेप नंबर 4. स्टेप 4. तो अभी यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया. 4th स्टेप है पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो अभी ऊपर देख के बताओ मुझे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना आएगा. यही ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया ना, पाई ए क्यूब अपॉन 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वो कितना आएगा, ए क्यूब. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यूब क्यों लिखा. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल में निकाल रहे हैं. 3 डायमेंशन में होता क्या है कि वहाँ पर क्यूब की हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ तीनों कंसिडर की जाती हैं. ठीक है, सो एज लेंथ मतलब क्या है, अपनी ए है. ए मतलब क्या, एक साइड की जो लेंथ है वो ए आएगी, दूसरी साइड की जो लेंथ है वो ए आएगी, और तीसरी मतलब लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीसरी क्या आएगी, वो भी ए ही आएगी. सो तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाता है ए क्यूब. ठीक है, ओके. सो हम लोग अभी ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ये अगर मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा तो वी कैन राइट दैट एज पाई ए क्यूब अपॉन 6. ठीक है, इनटू यहाँ पर देखो ये ए क्यूब अगर नीचे लिखा है मतलब हम लोग इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि उसके बेस पर 1 है. ठीक है, तो पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मैंने जैसे था वैसे ही लिख लिया. ये ए क्यूब बाय 1 जो है वो अगर मुझे सीधी फॉर्मेट में लिखना है मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में इसे ऊपर करके अगर लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, उसका इनवर्स करके 1 अपॉन ए क्यूब. सो यहाँ पर देखो
ए क्यूब गेट्स कैंसल्ड, ये मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे था वैसे मैंने लिख लिया। तो बचता क्या है, बस पाई, यहाँ पर 6 और ये 100, मतलब पाई डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। सो एज वी नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू कितनी आती है 3.142। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वैल्यू है 3.142। बहुत बार हम लोग बस 3.14 ही लेते हैं, तो पॉइंट में डिफरेंस आने की वजह से अपना आंसर में भी डिफरेंस आ जाता है। सो ये आपको मतलब सही रहेगा कि अगर आप पाई की वैल्यू 3.142 ही पुट कर लो, ठीक है। सो पाई की वैल्यू है 3.142 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। सो अभी के लिए तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर करके वैल्यू का आंसर निकाल सकते हो। बाद में फिर नेक्स्ट वाली लेक्चर में मैं आपको लॉग टेबल कैसे करना है, या तो बाय यूजिंग द लॉग टेबल हाउ कैन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन निकाल दिया तो आंसर आता है 52.36। अभी आप एग्ज़ाम में ना आप ये निकालते मत बैठो, बहुत कम टाइम आपके पास होता है, ठीक है। सो बस आप इतना तो याद ही रख सकते हो कि क्या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज 52.36। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.36 निकल रही है, मतलब कितने पैक है वो 52% पैक है, तो उसका टोटल स्पेस कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टोटल स्पेस, टोटल टोटल स्पेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो अभी टोटल कितना होता है 100 होता है, 100% होता है, परसेंट तो हम लोग 100 से निकालते हैं, ठीक है। और उसमें जो भरा हुआ है, पार्टिकल से भरा हुआ है वो कितना है 52.36, ठीक है। तो कर लो अभी 100 माइनस 52.36, तो अपना आंसर आता है 47.64%। मतलब भरा हुआ कितना है, पैकिंग कितनी है 52.36 की है। एम्प्टी स्पेस जो है, टोटल एम्प्टी स्पेस बोलना चाहिए था मुझे यहाँ पर, टोटल एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 47.64%, ठीक है। उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वॉइड, VOID वॉइड, ठीक है। सो अब तक की लेक्चर में बस इतना ही कि हमने सिंपल क्यूबिक का भी पैकिंग इफिशियंसी निकाल दी, ठीक है। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ कि आपको निकालनी है बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड की पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। बस एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमने वो निकाला था। यहाँ पर देखो पैकिंग इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी मतलब हाउ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर, ठीक है। सो अभी हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इन शॉर्ट वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर है 4/3 पाई क्यूब, वहाँ पर आर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहली स्टेप हम लोगों ने निकाल दी रेडियस ऑफ स्पीयर। सो दो स्पीयर्स आपस में अगर जुड़े हैं तो उसकी जो एज लेंथ है वो बनती है दो रेडियस के एडिशन से, दो जो साइमल्टेनियसली मतलब पास पास में जो स्पीयर्स हैं उन लोगों के रेडियस की एडिशन से हमें मिलता है एज लेंथ, दैट इज ए। सो वही हमने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, अगर कन्वर्ट कर लिया तो हमें आर की वैल्यू मिल गई, आर इज इक्वल टू A/2। वही हमने वॉल्यूम ऑफ स्पीयर में वैल्यू डाल दी और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल दिया, ठीक है। अभी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे अगर हमने वॉल्यूम ऑफ स्पीयर को मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हमें निकल जाएगा, ठीक है। सो हमने वही किया, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की वैल्यू आ गई थी अपनी πa³/6, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ सेम वैल्यू हमें मिल गई। बस वही वैल्यू जो कि हमें ऊपर मिली थी हमने फॉर्मूले में पुटअप कर ली, उसका सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिल गया 52.36%, मतलब टोटल पैकिंग इफिशियंसी हमें इतनी मिल गई। तो टोटल हम लोग 100 में से निकालते हैं, इसलिए
100 माइनस अगर हमने ये टोटल पैकिंग इफ़िशियंसी कर ली तो हमें वॉइड निकल सकता है, ठीक है। इसलिए हमने निकाल दिया टोटल एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 52.36, जो कि ऊपर पैकिंग इफ़िशियंसी अपनी आई थी। तो सब्सट्रैक्शन की वैल्यू आ गई अपनी 47.64, वही हम लोग उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने तो होमवर्क आपको दे ही दिया है बॉडी सेंटर्ड का एंड फेस सेंटर्ड का। होप सो आप लोग कल की लेक्चर में करके आओगे वो सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो नो वरी अबाउट दैट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ही लेंगे। बट ट्राई आउट बाय योर सेल्फ, वही आपको आगे ले जाएगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जब आएगी तब आपको वहाँ उस टाइम पर समझ में लेने के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।